बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज FIA अदालत पेश हुए। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज के दलाइल, शहबाज शरीफ हमजा शहबाज को झूठे मुकदमात में फंसाया गया। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से मजीद कहा गया कि हर तरह की तफ्तीश के बावजूद कुछ साबित नहीं हो सका। शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने एक धेले की करप्शन नहीं की। इस समाअत का अहवाल जान लेते हैं। शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद है। शाहीन अतीक, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, आज स्पेशल जज सेंटर इजाज़ हसन ऐवान की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की जो है वो यहाँ पर समाअत जारी है। अदालत में अमजद परवेज़, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की अबूरी दरख्वास्त ज़मानतों के ऊपर अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त अदालत में वक्फ़ा जो है वो हुआ है, उसके बाद फिर दोबारा अमजद परवेज़ अपने दलाइल जो है वो देंगे। आज अदालत में जब समाअत शुरू हुई तो सलमान शहबाज और दीगर जो दो मुलज़मान थे जिनको इश्तिहारी मुलज़म करार अदालत ने देते हुए वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे, उसकी रिपोर्ट जब अदालत में पेश हुई, इस पर जो है वो अदालत में जब रिपोर्ट पेश की गई तो किसी भी मुलज़म के नाम के साथ वल्दियत नहीं थी। इस पर जो है वो अदालत ने बरहमी का जो है वो इजहार किया। अदालत ने किस तरीके से चलान के ऊपर जो है वो नाम आप दर्ज करें कि मुलज़म की वल्दियत ही नहीं है, किस तरीके से पता लगेगा कि कौन सा मुलज़म है जिसकी आपने तस्दीक की। इसी दौरान अदालत में ये बताया गया कि एक मुलज़म गुलाम शबीर है, वो इंतकाल जो है वो कर चुका हुआ है। उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी जो है वो अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जब रिकॉर्ड चेक किया तो इस मुलज़म की वल्दियत भी जो है वो सामने नहीं थी, जिस पर अदालत ने कहा कि किस तरह अदालत ये यकीन कर ले कि मुलज़म जो है ये गुलाम शबीर ही है, आया वो मरा है या नहीं मरा। इस पर जो है प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमारे पास जो रिपोर्ट थी, जो एड्रेस था, वो हमने जो है वो दे दिया। अदालत ने कहा कि आप अपना रिकॉर्ड जो है वो दुरुस्त करें और मुझे बताया जाए कि जो गुलाम शबीर जिसका बारे में बताया जा रहा है कि ये मर गया है, इसकी तस्दीक, इसकी जो है जितना इसकी ज़िंदगी में बयानात हुए थे वो मुझे जो है वो अदालत में पेश किए जाए। अदालत ने कहा कि ये कार्रवाई जो है वो दुरुस्त नहीं है, और ना ही एड्रेस आपने दे रखे हैं। प्रोसिक्यूटर का कहना था कि जो हमने सलमान शहबाज का जो एड्रेस दिया था वो जो हमारे पास मौजूद था हमने वो जो है वो दे दिया था। अदालत ने इस रिपोर्ट को तस्लीम करने से जो है वो इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि दोबारा जो है वो तामील भी जो है वो करवाई जाए। अभी इस हवाले से भी अदालत के अहकाम जो हैं वो भी जारी होंगे। अदालत में आज अमजद परवेज़ जो है वो अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की जो दरख्वास्त ज़मानत है उसके ऊपर जो है वो अदालत में दलाइल दिए जा रहे हैं। FIR जो चलान पेश किया गया है उसकी जो सतरें हैं या उसके जो शिकें हैं उसके हवाले से अमजद परवेज़ जो है वो अदालत को आगाह कर रहे हैं। अदालत को बताया जा रहा है कि जो इल्ज़ामात आयद किए गए हैं वो गलत हैं। आज अदालत में समाअत के दौरान जो शहबाज शरीफ थे उन्होंने अदालत से रोस्टम पर आने के बाद जो है वो इजाज़त चाहिए और इजाज़त के बाद जो है वो उन्होंने अदालत को बताया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों के वक्त भी आलमी कुव्वतों को धमकियां नहीं दी, शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहते हैं कि नवाज शरीफ ने $5 अरब की पेशकश ठुकरा दी। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि मुल्की मुफाद मेरे लिए सबसे पहले है। मजीद उनकी जानिब से क्या कहा गया आपको सुनवाते हैं। पैसे नहीं हैं, कारोबार नौकरी नहीं है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है, तो हमने दिल पे पत्थर रखकर ये फैसला किया। मगर मैंने महाना 28 अरब रुपया कौमी खजाने से खर्च के पाकिस्तान के इन पिसे हुए करोड़ों लोगों के लिए मैंने ये सब्सिडी दी है। इंशाल्लाह 2000 रुपये महाना। योम तकबीर भी है आज, क्या कहेंगे? उस वक्त आप पर बड़ा आलमी प्रेशर था। मियां नवाज शरीफ ने तमाम तरगीबात को धमकियाँ नहीं दी। किसी अपने जो दुनिया के बड़े ममालिक हैं उनके सरबराहान से कोई बहुत तल्ख लहजे में बात नहीं की, बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि बहुत शुक्रिया जनाब सदर, मुझे पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना है। आपके $5 अरब की जो ऑफ़र है बहुत, इंशाअल्लाह हम जिंदा रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान के दिफा के ऊपर आंच नहीं आने देंगे। इलाज
आपको बताएं कि शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग होने लगी है। लेस्को का शॉर्टफॉल 700 मेगावाट तक जा पहुंचा है और कंपनी की डिमांड 4450 मेगावाट है, जबकि फराहमी 3750 मेगावाट है। शाहिद नदीम सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे जान लेते हैं। शाहिद सिप्रा, बताइएगा क्या सूरत हाल है? शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर ताहाल काबू नहीं पाया जा सका। तो आज भी अगर बात की जाए, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जो डिमांड है वो 4450 मेगावाट है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से जो फराहमी है वो 3750 मेगावाट तक जो है रखी गई। इस तरह कंपनी को 700 मेगावाट का शॉर्ट फॉल होने की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया है वो 4 से 5 घंटे तक जा पहुंचा है। इस पर लेस्को हुकाम की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया कि जो कोटा दिया गया है उसके मुताबिक तो शहर में 1 घंटे की लोड शेडिंग का शेड्यूल बनाया गया, ताहम जो सिस्टम को मुस्तहकम रखने के लिए गैर एलानिया तौर पर लोड शेडिंग की जा रही है और कंपनी के ग्रिड स्टेशन को बंद करके जो लोड शेडिंग हो रही है उसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा, हमारे साथ अपडेट कर रहे थे। उधर गंदम की कीमतों में तेजी से इजाफे का सिलसिला जारी है। 200 रुपए मजीद बढ़कर गंदम 2930 रुपए फी मन हो चुकी है, जिस पर आटा चक्की मालिकान ने हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आटे की कीमत में 2 रुपए फी किलोग्राम मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। तो आपको आगाह कर रहे हैं कि गंदम की कीमत में भी मजीद 200 रुपए का इजाफा हुआ है। गंदम की फी मन कीमत 2800 से 2900 रुपए हो चुकी है। आटा चक्की ओनर्स एसोसिएशन ने यूनियन का हंगामी इजलास भी बुला लिया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जान लेते हैं। शहजाद खान, आगाह कीजिएगा। और जी, शहर की ओपन मार्केट के अंदर गंदम कीमतों में मुसलसल तेज़ी से इजाफे का सिलसिला जारी है। अब 200 रुपये गंदम की कीमत में फी मन मज़ीद इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद गंदम जो है वो 2900 रुपये की सतह भी अबूर कर गई है, जिसके बायस आटे की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खर्चा पैदा हो गया। और इस हवाले से आटा चक्की ऑनर एसोसिएशन की जानिब से शहर में हंगामी इजलास भी तलब कर लिया गया है। और इस हवाले से आटा चक्की मालकान ये कहते हैं कि पहले 3 रुपये फ़ी किलोग्राम का इजाफा होकर आटा 93 रुपये फ़ी किलोग्राम का हो गया और अब 2 रुपये मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे, जिसके बाद शहरियों को 93 की बजाय 95 रुपये फ़ी किलोग्राम के से आटा मिल सकेगा। इस वक्त हम आटा चक्कियों पर मौजूद है, यहाँ पे शहरी खरीदारी की गर्ज से आ रहे हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी। पहले पेट्रोल महंगा, फिर बिजली महंगी, अब गंदम की कीमतें नहीं रुक रही, तो आटे की क्या सूरत हाल अब मुसलसल बढ़ रही है? 2200 रुपये 2200 कीमत हुकूमत ने रखी है, अब 2900 रुपये पहुँच गई है। तो इसमें अगर हुकूमत कुछ करेगी तो भी होगा ना, गरीब बंदे ने आटा ही खाना है, बच्चों को 2 वक्त की रोटी देनी है ना। पेट्रोल देख लें, आटा देख लें, घर के अखराजात देख लें, घी देख लें, कहाँ तक कितनी सतह तक पहुँच गए। गरीब बंदे के तो आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हालात पैदा होते जा रहे हैं और हुकूमत को कुछ चाहिए कि हमारे लिए आसानी पैदा करे। हुकूमत को चाहिए आसानी पैदा करे और शहरी कहते हैं कि जो बुनियादी शायद ज़रूरियाँ हैं उनकी कीमतों को हुकूमत जो है वो कंट्रोल करे। लेकिन यहाँ पे इस वक्त जो है वो गंदम की कीमत शहर के अंदर अब 2700 रुपये से बढ़कर तकरीबन 2900 रुपये तक पहुँच चुकी है, जिसके बायस कीमतों में तसलसल के साथ इजाफे का सिलसिला जारी है। और इससे जो आटा चक्की मालकान हैं वो भी परेशान हैं। आटा चक्की मालकान ये कहते हैं कि अगर गंदम सस्ती होगी तो ही वो गाहक को आटा जो है वो सस्ते दामों फराहम कर सकेंगे। बिजली के ऊपर ये फसाई करते हैं, बिजली की कीमतें भी बेतहाशा बढ़ रही हैं, जिसके बायस इनके मामलात भी जो है वो शदीद मुतासर हो। शहजाद खान अब्दाली, बहुत शुक्रिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग अफसरान का कमाल, फीस दो ना नक्शा जमा करवाओ, बुलंदोबाला बिल्डिंग्स बनवा दो। LDA अफसरान की मिली भगत से शहरियों को नई गैर कानूनी सहूलत मुयस्सर। फिरोजपुर रोड, पीको रोड पर दर्जनों प्लाजे बनवा दिए गए हैं। दुरे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। दुरे नायाब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से अब मुख्तलिफ जो है गैर कानूनी तामीरात के लिए हरबे अपनाए जा रहे हैं। और इसी हवाले से गुज़िश्ता रोज़ भी एक ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के हवाले से जिन बिल्डिंगों को हाईलाइट किया गया, आज वो तमाम बिल्डिंगें अगर मौके पे देखी जाएँ तो वैसे की वैसी मौजूद हैं। और ऑपरेशन जो है वो सिर्फ नए DG मोहम्मद अली रंधावा को खुश करने के लिए किए जा रहे हैं। ताहम फील्ड में देखा जाए तो ऐसी कोई बात नहीं। इस वक्त जो गैर कानूनी बिल्डिंग्स हैं उनकी भरमार है। अगर बात की जाए पीको रोड पे तो 3 से 4 मंजिला इमारतें बन चुकी हैं, बड़ी बड़ी देव व्हीकल कमर्शियल बिल्डिंग्स बन चुकी हैं।
इसी तरह 2-2, 3-3 मरले पर 3-3, 4-4 मंजिला प्लाजे बनवाए जा चुके हैं जो कि गैर कानूनी है। और अगर इसी तरह बात किया जाए तो अटारी सरोबा के मकाम पे भी बहुत सारे प्लाजे बनाए जा चुके हैं और उनके भी कमर्शियल अप्रूवल नहीं है, नक्शा पास नहीं करवाया गया। उनके लिए भी ये जो है मुख्तलिफ और मुश्किलात जो है लोगों की देखते हुए मुश्किलात देखी नहीं जा रही और आसानियाँ जो हैं वो सिर्फ ऐसे लोगों को दी जा रही हैं जो गैर कानूनी तामीरात कराते हैं। और जबकि अपने इंतज़ामिया को, अपने हुक्मरानों को खुश करने के लिए इस तरह के खाना पूरी ऑपरेशन करके पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, जबकि हालात ये हैं कि इस वक्त फिरोजपुर रोड पे जो कि शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो उस दौर में भी इंतहाई सख्ती थी और कमर्शियल इमारतें जो हैं वो शाज़ो नाज़र ही ऐसी जो बगैर नक्शा बनती थी नज़र आती थी। लेकिन अब इस PTI के दौरे हुकूमत में जो कि 3 साल 7 माह रहा, उस दौरान लाहौर शहर में भी बहुत ज़्यादा गैर कानूनी तामीरात हो चुकी है, जबकि LDA का हमेशा से वही एक स्टीरियोटाइप मौक़िफ़ है कि तामीरात रोक रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन गैर कानूनी तामीरात का ग्राफ जो है बढ़ता जा रहा है। ठीक है दुर्र नयाब, बहुत शुक्रिया। 1 जून से स्कूल खोलने पर कार्रवाई का हुक्म। हुकूमती अहकामात के बावजूद स्कूल खोला गया तो 50,000 रुपए जुर्माना या स्कूल सील कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है, जबकि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए डिप्टी DEOs की सरबराही में 5 टीमें भी तश्कील दे दी हैं जो 1 जून से स्कूलों का विजिट करेंगी। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानेंगे। जुनेद, बताइएगा। जी 1 जून से तमाम तालीमी अदारे मौसम गर्मा की तातीलात के सिलसिले में बंद होंगे और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने वाज़ेह तौर पर अहकामात जारी कर दिए कि कोई भी स्कूल 1 जून के बाद नहीं खुलेगा। अगर खुलेगा तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना या फिर मुतलका स्कूल को सील कर दिया जाएगा। और इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के CEO परवेज़ अख्तर खान का कहना है कि पहले मरहले में जो है वार्निंग जारी की जाएगी और उसके बाद 50,000 रुपये जुर्माना या स्कूल को सील कर दिया जाएगा। और इस हवाले से उन्होंने खुसूसी तौर पर हदायत जारी की कि तमाम स्कूल जो हैं वो 31 मई तक जो हैं वो तमाम बच्चों को होमवर्क और किताबें दे दें, क्योंकि गर्मी की छुट्टियों के दौरान जो है वो निसाबी सरगर्मियाँ किसी सूरत जारी रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस हवाले से हुकूमत की वाज़ेह तौर पर जो है हदायत जारी हो चुकी हैं और उसके ऊपर ही अमल दरामद करवाया जाएगा। इस हवाले से 5 टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं और ये 5 टीमें जो हैं डिप्टी DEOs की सरबराही में तश्कील दी गई हैं। ये 5 टीमें अपनी अपनी तहसील में 1 जून से विज़िट करेंगी और महकमे को रिपोर्ट करेंगी। और अगर इसी हवाले से रिपोर्ट में ये पाया गया कि कोई स्कूल खुला है और हदायत के बावजूद खुला है तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना या फिर उस स्कूल को उसी वक्त पर सील कर दिया जाएगा। और इस हवाले से परवेज़ अख्तर का कहना है कि किसी सूरत किसी को स्कूल को जो है वो प्रिविलेज नहीं दी जाएगी, हुकूमती अहकामात पर हर सूरत अमल दरामद करवाया जाएगा। ठीक है जुनेद रियाज, बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन राय मंजूर नासिर ने ई-ट्रांसफ़र पॉलिसी की मंजूरी दे दी है। जुनेद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जुनेद, आगाह कीजिएगा। जी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के बाद अब महकमा खुसूसी तालीम में भी जो है ई-ट्रांसफ़र को इम्प्लीमेंट कर दिया गया और इस हवाले से सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन राय मंजूर ने जो है इस मनसूबे का इफ्तिताह कर दिया। अब जो स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट के 10,000 से ज़्यादा उस्ताज़ा और मुलाज़मीन हैं वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। उन्हें जो लाहौर में डायरेक्टरेट डिपार्टमेंट जो है वो नहीं आना पड़ेगा, बल्कि घर बैठे वो अप्लाई कर सकेंगे और ई ट्रांसफ़र की सूरत से इस्तेफादा हासिल कर सकेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। अभी आपको बताएं, तस्वीर तलब मामलात को सालिसी के जरिए निपटाने का ये मामला है। मुल्की और गैर मुल्की वफ्द का लाहौर हाई कोर्ट का दौरा। चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ हाजीज के वफ्द की चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात हुई। वफ्द में बरतानिया, इटली, दुबई, कतर और पाकिस्तान में सालिसी कवानीन के माहिर शख्सियात ने शिरकत की। मुलाकात में तस्वीर तलब मामलात की सालिसी के जरिए निपटाने बारे तबादला ख्याल किया गया। आपको बताएं, मुलाकात के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन भी मौजूद रहे। तो मुल्की और गैर मुल्की वफ्द का लाहौर हाई कोर्ट का दौरा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से वफ्द ने मुलाकात की। वफ्द में बरतानिया, इटली, दुबई, कतर में सालिसी कवानीन के माहिरीन शामिल थे। तस्वीर तलब मामलात की सालिसी से निपटाने बारे तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन भी मौजूद रहे। वफ्द ने हाई कोर्ट की तारीखी अहमियत की हामिल इमारत की तारीफ की। चीफ जस्टिस ने लॉ के तालिब इल्म के सर पर दस्ते शफ़क़त भी रखा। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी का वफ्द के लिए चाय का भी एहतमाम और
वफ़द ने जजेस लॉन में जस्टिस जवाद हसन के साथ तस्वीर भी बनवाई। वफ़द में कैथरीन वर्जीनी और दीगर लोग भी शामिल थे। जस्टिस जवाद हसन ने वफ़द को लाहौर म्यूज़ियम का दौरा करवाया। मुल्की और गैर मुल्की वफ़द का लाहौर हाई कोर्ट का दौरा, मनाजिर आपके सामने हैं। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से वफ़द ने मुलाकात की। जी, तस्फियातल मामलात के हवाले से सालिस के ज़रिए उसको हल करने का मामला है और मुल्की और गैर मुल्की वफ़द ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी से मुलाकात की है और इस मुलाकात में जस्टिस जवाद हसन भी मौजूद थे। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जो तस्फियातल मामलात हैं उनको सालिस के ज़रिए हल करने पर तबादला ख्याल किया गया है और ये वफ़द जो था वो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेटर्स का वफ़द था और इस वफ़द में बरतानिया, इटली, दुबई, कतर और पाकिस्तान के आर्बिट्रेटर्स जो थे वो उसमें शामिल थे। ज़रा का ये कहना है कि ये मुलाकात जो है वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चैम्बर में हुई जहाँ पे तफसीली गुफ्तगू की गई कि तस्फियातल जो मामलात हैं उनको सालिस के ज़रिए हल किया जाए। इससे अदालतों में भी जो असर होगा वो ये होगा कि अदालतों में मुकदमात कम होंगे। मज़ीद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सालिस के ज़रिए जो मुकदमात तस्फियातल मुकदमात निपटाने की के मामले पर अपनी तरफ से उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि ऐसा होना चाहिए। जस्टिस जवाद हसन ने वफ़द के हमरा म्यूज़ियम का भी दौरा किया और उन्हें नादर अशिया जो वहाँ पर रखी गई हैं उनकी अहमियत के हवाले से आगाह किया। वफ़द ने खुशी का इज़हार किया कि वो लाहौर हाई कोर्ट आए, उनकी चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस जवाद हसन से मुलाकात हुई है और उनका ये कहना। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए।